नमस्कार। मैं हूं मुकेश पचौरी। हाजिर हूं रस के अवयवों के दूसरे हिस्से में ये बताते हुए कि विभाव क्या है, क्योंकि हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें स्थायी भाव को लेकर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विभाव को लेकर इस वीडियो में। विभाव है क्या? सवाल ये, पहला शब्द विभाव। भाव तो हम सुनते हैं, विभाव हम सामान्य तौर पर नहीं सुनते। लेकिन यहाँ विभाव समझ लें, विभाव का मतलब है कारण, किसी भी चीज़ के पीछे की वजह। और ये माना जाता है कि दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता, हर चीज़ के पीछे वजह होती है। ऐसे ही एक तरह से माना जाए तो जो रस है वो एक तरह का मनोविज्ञान है, मन के विज्ञान को समझने की कोशिश, हालात को और बारीकी से समझने की कोशिश। मतलब मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है उसके पीछे कारण है, सामने जो दृश्य है वो दृश्य बदल जाएगा, एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। दृश्य को लेकर मेरे जो अंदर भावनाएं हैं वो मेरे चेहरों पर खिलती हैं, खेलती हैं और रस बनकर दिखाई देती हैं। विभाव क्या है? हमने कहा कि विभाव का मतलब है कारण, वो कारण जिसके कारण रस पैदा हो रहा है। कारण बदलेगा तो रस बदलेगा, और उसके साथ हृदय की मनोदशा और उसके चेहरे के भाव, भंगिमाएं, सब कुछ बदल जाएंगे। हम इनको मैं देख रहा हूँ कि क्लास की अपनी सीमाएं होती हैं, हालांकि आजकल स्मार्ट क्लासेस हो गए, लेकिन वीडियो की अपनी ताकत भी है, तासीर भी है। पहली बात तो ये कि आप कभी भी हमें देख सुन सकते हैं, और जब ऊब रहे हो, बोर हो रहे हो या कुछ और काम बीच में आ गया हो तो उसको पॉज भी कर सकते हैं। क्लास में तो ये संभव नहीं है। साथ ही हमारी ताकत ये बढ़ जाती है कि हम इसके माध्यम से आपको वो बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं जो क्लास में शायद आपकी कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विभाव। विभाव दो तरह के होते हैं, एक तो आलम्बन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलम्बन जिसके सहारे, उद्दीपन जो भड़काने का काम करता है, आग में घी डालने का काम करता है। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर से दोहराते हैं, स्थायी भाव हम पहले जिक्र कर चुके हैं, 9 या 11 जो भी हम माने, 9 स्थायी भाव होते हैं जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां पाकर प्रकट हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां वो कारण है। विभाव हम आगे धीरे धीरे खोलते जाएंगे, क्योंकि सीधा बोलना शायद उस दिलचस्पी को शायद तोड़ देगा, इसलिए हम क्रमशः आगे बढ़ते चलेंगे। कारण है आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। उदाहरण के लिए, मेरे सामने अगर सांप आ जाता है तो मेरे हृदय में भय पैदा होगा, क्योंकि सांप के लेकर हमारे मन में बचपन से जो स्थितियां रही हैं वो डर पैदा करती हैं। लेकिन अगर सांप फुफकार मारने लगता है या जहर छोड़ने लगता है तो वो उद्दीपन विभाव है। हम इसको और आसानी समझते हैं। आलम्बन विभाव की परिभाषा देख लें, जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थिति की वजह से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, उस व्यक्ति या वस्तु को आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव, एक शब्द सुन लें, समझ लें, आश्रय। आश्रय क्या है? आसरा। जिस व्यक्ति के, जिस पात्र के हृदय में रस का परिपाक हो रहा है, रस पैदा हो रहा है, वो आश्रय है, जिसमें उसको आश्रय मिला है। आलम्बन क्या है? सामने की वो स्थिति, वो व्यक्ति या वस्तु जिसको देखकर, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको, मैं अभी खड़ा हूं और मुझे सांप दिखाई देता है, मुझे फूल दिखाई देता है। अब देखिए, आप फूल दिखाई दिया और सांप दिखाई दिया, कितना फर्क है। मुझे एक खाने की थाली दिखाई देती है जिसमें बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। हर समय अलग अलग स्थितियां पैदा होंगी, हर समय अलग अलग भाव पैदा होंगे। इसलिए जब सांप आया है तो मेरे अंदर भय पैदा हुआ। आलम्बन क्या है? वो सांप है। और जब हम आगे बात करेंगे तो वही बात करेंगे, उद्दीपन क्या होंगी? अगर वो फुफकार रहा है, वो जिस तरह से तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरे लिए और भयकारी होंगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति, वस्तु या स्थितियां
जिनके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उन्हें आलम्बन कहते हैं। हम और आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। आलम्बन विभाव एक उदाहरण से हमने आपको समझाया। सांप की स्थिति बताई। मान लिया श्रृंगार रस की बात करें, नायक नायिका की बात करें, या जुगुप्सा की बात करें, विभत्स रस की बात करें, श्रृंगार की बात करें। एक दृश्य बदलता है हमारे सामने, एक हंसता हुआ कोई पेट दर्द को लेकर, या हम देखते कई बार किसी के पीछे कोई पोस्टर चिपका दिया और हम हंस हंस के लोटपोट हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पोस्टर चिपका दिया और उस पर कुछ ऊट पटांग सा लिख दिया, मैं गधा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। जिस तरह से कई बार आप लोग देखते हैं बचपन में इस तरह के खेल करते हैं कुछ बदमाश बच्चे, और हम हंस हंस के लोटपोट हुए जाते हैं। क्या हुआ? कारण वो व्यक्ति या उसकी गतिविधियां हुई, वो आलम्बन है। दूसरा शब्द हमने बताया, आलम्बन का दूसरा भेद बताया, उद्दीपन। मैंने बताया जो प्रदीप्त करता है, उद्दीप्त करता है और भड़काता है आग को, कारण को, गुस्से को। मैंने बताया आपको, सांप दिखाई दिया तो डर पैदा हुआ, लेकिन अगर उसने फुफकार मार दी तो क्या होगा? मेरा डर और ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लगेगा कि मैं बस मर ही जाऊंगा, खा ही जाएगा मुझे डस ही लेगा ये। आलम्बन की वो क्रियाएं या अवस्थाएं जिससे आश्रय के मन में स्थायी भाव के जागृत होने में मदद मिलती है, उसे उद्दीपन अनुभाव कहते हैं। अब मान लिया सांप कहीं दिखाई दिया, वो सो रहा है, तो मेरे मन में उतना डर पैदा नहीं होगा और मुझे लगेगा मैं मौके को देखकर भाग लूं। मेरे मन में भय पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो तेजी से चलता हुआ मेरी तरफ आता है, समझ रहे हैं आप, तो क्या होगा? मेरा भय द्विगुणित हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। और फिर मैं, कई बार हो सकता है कि एक स्थिति आती, संचारी भाव में हम बात करें, स्तंभित हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, एकदम जहां थे वहीं रह जाते, सोच नहीं पाते कि क्या करें, वहीं स्तंभित रह जाते हैं, स्तंभन की स्थिति हो जाती है। तो विभाव के दो भेद हैं, एक है आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव का मतलब है वो कारण, वो व्यक्ति, वो वस्तु या वो स्थिति जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव में आलम्बन की वो क्रियाएं जिसके कारण स्थायी भाव को जागृत होने में मदद मिलती है या प्रदीप्त होता है और ज्यादा तेजी से जलता है और तेजी से जागृत होता है, वो उद्दीपन विभाव कहलाती है। अब श्रृंगार रस की बात कर लेते हैं एक उदाहरण के रूप में। एक लड़का लड़की को देखने गया है, सामान्य सा दृश्य है। लड़कियां बड़ा तैयार होती हैं, सस्ती संवरती हैं, श्रृंगार का दृश्य है। लड़का लड़की को देखने जा रहा है, पहुंचा, देखा। अब देखा क्या? उसके हृदय में, उस लड़के के हृदय में जो भाव पैदा होंगे वो श्रृंगार के होंगे। किसको देखकर? उस नायिका को, उस लड़की को देखकर जिसको देखने गया है। और ऐसे में उसका सौंदर्य, उसका सलीका, उसका मुस्कुराने का अंदाज, ये सारी की सारी चीजें उद्दीपक होंगी। आलम्बन क्या होगी? वो लड़की। उद्दीपन क्या होगा? उसका सौंदर्य। आश्रय कौन हुआ? लड़का यहां। लेकिन अगर हम आश्रय लड़की के हिसाब से देखते हैं, उस निगाह से देखते हैं, तो लड़की के लिए आश्रय क्या होगा? लड़की आश्रय है तो आलम्बन क्या होगा? लड़का। उसका सलीकेदार अंदाज, उसका सौम्य रूप, है ना। तो इस तरह से हम चीजों को देखेंगे। अब देखो, इसी में एक चमत्कार कर दें, एक खेल कर देते हैं। मान लिया लड़की, जो सामान्य फिल्मों का दृश्य होता है वो ऐसा होता है, लड़की चाय नाश्ता लेकर आती है और लेकर आकर सबसे पहले लड़के के आगे ही कर देती है। लड़का टकटकी लगाकर
लड़की को देखे जा रहा है। वो कहती नाश्ता लो, कुछ लीजिए ना। कहता हाँ, धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है। लड़की कहती जरा देख के लीजिए, लेना क्या है। और जैसे ही लड़का नीचे देखता है, प्लेट की तरफ देखता है कि क्या लेना है मुझे, वो देखता है कि प्लेट में एक काला बिच्छू बैठा हुआ है। क्या होगा इस समय दृश्य? आपने देखा, दृश्य बदला और भाव बदला। वो जो श्रृंगार था वो छू मंतर हो गया और हृदय में भय, गजब का भय कि ये हुआ क्या, ये कौन है, ये मरवाना चाहती मुझे, ये शादी के लिए आया हूं मैं। देखा आपने, एक जरा सा दृश्य बदला और चीजें बदल गई, हालात बदल गए। उसके बाद वो क्या लड़की को देखने को तैयार होगा? नहीं। तो एक एक परिस्थिति, एक एक डायलॉग, एक एक मुद्रा, भावभंगिमा मायने रखती है। उद्दीपन विभाव हमने बात की। ये देखिए इन चेहरों पर फिर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, शोक है, रोने जैसी स्थिति आ रही, कारुणिक स्थिति, दर्द, बेहद पीड़ा, अंदर से दिल बहुत दुखी है। उसके बाजू में देखें, आश्चर्य से आंखें फटी हुई हैं। ये क्या हो गया भाई? आश्चर्य के इसके नीचे आए तो आप देखेंगे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, रौद्र रूप यहीं से दिखाई देता है। देखता हूं क्या कर लेगा ये। इसके बगल में देखें, मतलब जो पहला ऊपर सबसे है उसके नीचे देखें, लग रहा जैसे कुछ बदबू आ रही है, कुछ घिन आ रही है, बड़ा अजीब सा जी कर रहा है। हर चेहरे को देखिए गौर से, एक एक्सप्रेशन दिखाई देगा। इधर लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे का चेहरा जो है वो भय पैदा कर रहा है, ऊपर जहां बीच का चेहरा आश्चर्य पैदा कर रहा है। लेकिन यहां देखें और चेहरे की लकीरों को देखें कैसे बदल जाती हैं। जरा से भाव बदलने से चेहरे की लकीरें बोलती हैं। और उसके ऊपर देखें, वो हंसी है, अजीब सी हंसी है जो दिखाई दे रही है। ये सब एक्सप्रेशंस हैं ये मुद्राएं, भंगिमाएं। अब हम बात करते हैं, देखिए, विभाव, श्रृंगार रसराज कहते हैं। राधा बैठी हुई हैं और कृष्ण उनके बालों को सही कर रहे हैं। और गौर से देखें, राधा कृष्ण को आईने में देख रही हैं, खुद को नहीं देख रही हैं, वो कृष्ण को देख रही हैं, वो अपने को भूल बैठी हैं। ये प्रेम का अंदाज है। राधा के हृदय में प्रेम पैदा हो रहा है, किसको देखकर? कृष्ण को देखकर, उनके सौम्य रूप को देखकर, उनके इस स्वभाव को देखकर कि वो उसके बाल बनाने को, चोटी बनाने को तैयार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दृश्यों को बदलते जाते हैं। यही तो वीडियो का फायदा है कि हम इन सब पे चर्चा करते चलते हैं। श्रृंगार रसराज है, देखें अंदाज, इनको देखकर इनके हृदय में क्या होगा? श्रृंगार, मस्ती, श्रृंगार की मस्ती, रति मुख्य भाव है, खेल। इधर देखें, यहां क्या श्रृंगार है? नहीं, ये वात्सल्य। हालांकि वात्सल्य श्रृंगार भी कहा जाता है, लेकिन नटखट कृष्ण की अदाएं, छोटी छोटी बातें, नटखट मुद्राएं, उन सबको देखकर यशोदा का उन पर रीझ जाना, मैया मोए चंद खिलौना ले हूं, जय हो लोट धरन पर अब ही तेरी गोद ना आए हो, बार बार धमकियां, छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमकियां कि मैं गोद में नहीं आऊंगा, फिर तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा मैं। और उनकी उन मासूम बातों पर यशोदा नंद वारे जाते हैं। इसीलिए इसे अलग एक रस की हैसियत दी गई और वात्सल्य रस कहा गया। ये देखिए साहब एक और दृश्य, इनके सामने क्या होगा जिसके कारण ये हंसे पड़ रहे हैं?
हास्य रस कुछ ऐसा आ गया है जिससे हंसी रोके नहीं पड़ रही। और आगे बढ़ते, कहीं यही दृश्य तो नहीं देख लिया? अरे अब देख, चेहरे के एक्सप्रेशन देखे। ये कौन है जो गदा लेके आ रहा? देवता तो लग नहीं रहा, राक्षस जैसा लग रहा है, जूते पहने हुए मॉडर्न, और वेशभूषा अलग, लेकिन गदा लेकर शायद लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन लिफ्ट देने वाला तैयार नहीं कि ये हो क्या गया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब देखिए, मैं बात वही कह रहा हूं, जो आपके सामने दृश्य आ रहा है उससे चेहरे के भाव बन रहे हैं। इसको देखकर आप आनंदित नहीं हो सकते, यह भय पैदा करने वाला है। कैसा महसूस कर रहे हैं? भूख लगी हो और अच्छी दाल रोटी सब्जी मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन इस दृश्य के साथ अगर दूसरा दृश्य रख दिया जाए तो खा तो ये भी रहे हैं, लेकिन इस मानव कंकाल को खाते हुए देखकर आपके मन में घृणा, जुगुप्सा वो पैदा हो जाएगी और आप खा नहीं पाएंगे खाने को। ये दृश्य देखें, शोक पैदा करने, कारुण्य की स्थिति, करुण रस। ओ हो। यहां भी लोग देखिए कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन लाशें पड़ी हुई हैं सड़क पर, लोग खड़े हुए हटने का इंतजार करते हुए, कोई बाहर आने को तैयार नहीं। कुछ लोग हैं जो मदद के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो दृश्य है वो बहुत दुखद है। ये दृश्य देखें, हंस सकते हैं क्या इसको देखकर? नहीं। ये दृश्य की परछाई हमारे आंखों में दिखाई पड़ेगी, ये करुणा हमारी आंखों में दिखाई पड़ेगी। आप इधर देखें, इनको देख के चेहरे पे हंसी आ सकती है। इसको देखिए, मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई थी और बहुत कारुणिक स्थितियां हो गई थी। मुझे लगा चलते चलते अब देखें हंसी आई कि नहीं आई। ये दाढ़ी मूछ किसको आ गई है? ये स्थिति है विभाव में अब समझने की, कि हम विभाव में उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव को कैसे समझें। एक उदाहरण लेते हैं, देखिए सबसे ऊपर, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही इसी सुंदर मंदिर माही। दृश्य है शादी का। किसकी शादी का? राम और सीता के विवाह का दृश्य है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हे बने हुए हैं राम, और दुल्हन कौन बनी है? सिया, जानकी बनी हुई है। गावत गीत सबे मिले सुंदर, सारी सुंदरियां, स्त्रियां जो है वो गीत गा रही हैं। वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाही, और सारे वेद पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं वो जोर जोर से वेदों का पाठ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। एक तरफ स्त्रियों का मधुर कंठ से गुंजित होने वाला गीत, और दूसरी तरफ वेद की ऋचाओं का पाठ हो रहा है ब्राह्मणों द्वारा। अब ये दृश्य बैकग्राउंड म्यूजिक की अपना चल रहा है। ऐसे में राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यातें सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। समझें इसको, अच्छे से समझें। राम को रूप निहारत जानकी, सीता का मन करता है कि राम के चेहरे को देख लें, राम का दीदार कर लें, एक बार राम को अच्छे से देख लें। लेकिन ऐसे मंडप में बैठे हुए सबके सामने ऐसे देखा जा सकता है क्या? संकोच भी तो है, शर्म भी तो है, और प्रेम में संकोच शर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो ऐसे में उनको एक जरिया मिल गया है, और वो जरिया क्या है? उनके हाथ का कंगन है। उसके हाथ का कंगन जिसको देखती हैं वो, और देखने के साथ ही ये महसूस करती हैं उसमें जो नग है उसमें श्री राम का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, श्री राम के सौंदर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और वो ऐसा प्रतिबिंब पड़ रहा है, उन्हें लगता है कि एक तरीका मिल गया, उनको तरकीब मिल गई। श्री राम को वैसे तो नहीं देख सकती थी, लेकिन ऐसे तो देख सकती, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपने हाथ को आगे किए हुए हैं वो, और भूल गई हैं राम को देखने के चक्कर में। हाथ हिलाना चाहती लेकिन हिलता भी नहीं है। याते सबे सुध भूल गई, सारी स्मृतियां लगता भूल गई, होशो हवाश खो गए कि कहां थी, क्या कर रही हैं। उसको देखने में इतनी मगन हो गई कि बाकी सब कुछ भूल सा गया।
कर टेक रही पलटारत नहीं। हाथ वैसा का वैसा स्तंभित हो गया है और हिल नहीं रहा है कि कहीं वो छवि हिल ना जाए आंखों से, नजरों से। अब देखिए, श्रृंगार रस है, इसमें स्थायी भाव रति है। आश्रय कौन है? सीता का हृदय। आलम्बन क्या है? राम, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव का जागरण होता है। और एक बात बताइए, कंगन में राम की परछाई की जगह किसी और की परछाई पड़ रही होती तो क्या सीता के हृदय में यही होता? नहीं होता। कहने की जरूरत नहीं है। आलम्बन विभाव, ठीक है। इसी में उद्दीपन, राम के भी मंडप में बैठे हैं, सौंदर्य, उदारता से भरा हुआ सौंदर्य है उनका, सौम्यता से भरा हुआ सौंदर्य है उनका, और उस सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो रही है सीता। प्रेम में सब कुछ भूल बैठी हैं। लेकिन अगर राम के सर पर पट्टी बंधी होती तो, अगर हाथ हिल जाए जरा सा और मंडप के पास कोई बंदर बैठा हुआ है उसकी छवि आ रही होती तो, राम के अगर माथे से लहू टपक रहा होता तो क्या उनके हृदय में रति पैदा होती? नहीं, करुणा पैदा होती और फिर वो देखने से नहीं चूकती। लेकिन स्थितियां अलग हैं, इसलिए रस अलग है। आलम्बन और उद्दीपन अब आप समझ गए होंगे। आलम्बन जिसके कारण, राम के कारण, उद्दीपन उनका सौम्य रूप। सौम्य रूप, अगर राम गुस्से में खड़े हुए हैं तो उनके प्रति प्रेम पैदा होगा? नहीं। विभाव, राम का सौंदर्य रूप, आलम्बन, उद्दीपन, दोनों स्थितियां। राम रहेंगे, विभाव, आलम्बन, और उनका सौंदर्य जो है और सौम्य जो रूप है वो उद्दीपन रहेगा। अनुभाव क्या है? सीता का राम के सौंदर्य में डूबकर बेसुध हो जाना। ये बात हुई रस की, ये बात हुई विभाव की, विभाव के और कारकों की। हमें उम्मीद है आपको विभाव रस का ये अवयव अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम तक ज़रूर भेजें, हम फ़ौरन उसका जवाब देंगे। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।